हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने सेकंड लेक्चर है SSAC 11 का। ठीक है, फर्स्ट जो फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस है उसका सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर अपने सेकंड टॉपिक करेंगे। सेकंड टॉपिक है जिसके अंदर अपने से पूछा हुआ है रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। ठीक है, रॉक और मिनरल का क्लासिफिकेशन पूछा हुआ है। तो आज अपने रॉक्स करेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, और कल खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, अपने आज पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। ठीक है, चट्टानों के बारे में। ठीक है, चट्टान, इसके रॉक्स की डेफिनेशन, चट्टान की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और जो अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित चट्टानें हैं उनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। रॉक्स या चट्टान होती क्या है, पहले मैं इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद में हिंदी में। बाईलैंग्वेज क्लासेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अपने पढ़ेंगे। देखिए, रॉक्स क्या होती है, नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड मास 2 or more than 2 मिनरल्स दैट इज कॉल्ड रॉक्स। ठीक है, ठीक है, नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड मास ऑफ 2 or more than 2 मिनरल्स दैट इज कॉल्ड रॉक्स। हिंदी में परिभाषा क्या बनेगी, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं। हिंदी में डेफिनेशन क्या बनेगी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों या तत्वों से मिलकर बने हुए ठोस पिंड को क्या बोला जाता है, चट्टान कहते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। परिभाषा के बाद में 3 शब्द अपने सामने आते हैं। एक होता है पेट्रोलॉजी, एक होता है एक होता है पेट्रोलॉजी, एक होता है पेट्रोजेनेसिस, और एक होता है पेट्रोग्राफी। हिंदी के अंदर सेम यही बोलते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं पेट्रोलॉजी। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं पेट्रोजेनेसिस, और इसको लिखते हैं पेट्रोग्राफी। ओके, इसको पेट्रोलॉजी, इसको पेट्रोजेनेसिस और इसको पेट्रोग्राफी। ठीक है, हिंदी में भी इनको ऐसे लिखते हैं। अब एक एक के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। पेट्रोलॉजी क्या होता है, पेट्रोलॉजी होता है जब अपने चट्टानों का अध्ययन करते हैं, उसको अपने बोलते हैं पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स दैट इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में आता है पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस क्या होता है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स। चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेट्रोजेनेसिस कहलाता है। पेट्रोलॉजी के अंदर अपने चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं, पेट्रोजेनेसिस के अंदर क्या कर रहे हैं, चट्टानों की उत्पत्ति कैसी हुई उसका अध्ययन कर रहे हैं, और पेट्रोग्राफी के अंदर क्या होते हैं, चट्टानों के विवरण का अध्ययन किया जाता है। स्टडी अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो तीनों का मतलब आपको पता चल गया होगा। पेट्रोलॉजी के अंदर अपने चट्टानों का अध्ययन करते हैं, पेट्रोजेनेसिस के अंदर चट्टानों की उत्पत्ति कैसी हुई उसका अध्ययन, और पेट्रोग्राफी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे, उनका विवरण कैसे किया गया है उसका अध्ययन पेट्रोग्राफी कहलाता है। आई होप कि आपको ये तीनों टर्म कन्फर्म हो चुकी होगी। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है और कई बार एग्जामिनर वाइवा के टाइम भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट भी कवर होने चाहिए। इसके बाद में देखिए, अपने चट्टान जो है, रॉक्स है, उसका क्लासिफिकेशन जो है उसको पहले एक वेन डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद में अपने हर एक रॉक के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी इग्नियस रॉक हुई, कौन सी सेडिमेंट्री, विद आपको डायग्राम दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, लावा था गर्म, ठीक है, मोल्टन मैग्मा, या मोल्टन मैग्मा बोलते हैं या लावा बोल दीजिए। ठीक है, मोल्टन मैग्मा गर्म लावा था, वो क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठीक है, और उसका क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, जमाव हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन।
उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन मतलब ठंडा और जमाव होने से कौन सी चट्टान बनी, तो उससे बन गई सर आग्नेय चट्टान। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, लावा के मोल्टन मैग्मा के ठंडा और जमाव होने से जो चट्टानें बनी उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब देखिए ये जो डायग्राम बनवा रहा हूँ इसको आप कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। यदि आपको एग्जाम के अंदर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये साइकिल याद आ जाएगा और साइकिल से आप अपने आप डेफिनेशन बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में लिखना है कि लावा के ठंडे और जमाव होने से जो चट्टानें बनती है उसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, अब जो आग्नेय चट्टान है इनके क्या हुआ, सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ, सेडिमेंट डिपोजिशन, सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ जिसको हिंदी में बोलते हैं तलछट जमाव। ठीक है, जो तलछट थे उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उसका क्या हो गया, जमाव हो गया, तलछट जमाव हो गया, तो उससे जो रोक बनी उसको बोल दिया अपनों ने सेडिमेंट्री रोक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवसादी चट्टान। इसको तीन और नाम है, दो और नाम है इसके, एक हो गया अवसादी चट्टान, इसको अपने तलछट चट्टान भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, तलछट का जमाव हो रहा है। इसको जलज चट्टान भी बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश में तो एक नाम आ गया सेडिमेंट्री रॉक, तो तलछट का मतलब भी क्या है, सेडिमेंट डिपोजिशन होना। ठीक है, तो इसको भी सेडिमेंट्री रॉक हो गया, लेकिन इंग्लिश के अंदर दो नाम हैं और हिंदी में आपको तीन नाम याद रखने पड़ेंगे। इंग्लिश में जलज चट्टान है, इसको बोलते हैं अपने एक्वस रॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्वस रॉक। ठीक है, जलज चट्टान बोला जाता है। तो अब याद रखना आपको कि आग्नेय चट्टान थी, इग्नियस रॉक थी, उसके अंदर सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ, तलछट जमाव हुआ, तो उससे बन गई सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, तलछट चट्टान और जलज चट्टान। इंग्लिश में बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक या एक्वस रॉक। अब जो आग्नेय चट्टान थी और जो आपकी अवसादी चट्टान थी उसके अंदर क्या हुआ, तापमान और प्रेशर के कारण, ठीक है, तापमान और प्रेशर के कारण क्या हुई, उनके अंदर चेंजमेंट होगी और उनके चेंज होने से, उनके रूपांतरण होने से एक और चट्टान बन गई जिसको क्या बोलते हैं अपने मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जिसको बोलेंगे हिंदी में रूपांतरित चट्टान। डन। ठीक है, अब देखिए इसका आपको फायदा कहाँ मिलेगा। ये साइकिल जब आपके माइंड के अंदर छप गया ना एक बार, तो आपसे किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाए आप अपने आप इस डायग्राम से बता दोगे, आपको वो पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन आपको यदि ये डायग्राम याद है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप लिख लेना हीट प्लस प्रेशर, ठीक है, तापमान और दाब। ठीक है, अब दोबारा समझते हैं। मोल्टन मैग्मा था, वो ठंडा हुआ, जमा हुआ, तो इससे बन गई आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान को और बहुत से नामों से जाना जाता है, तो वो भी आप साथ साथ नोट कर लेना। आग्नेय चट्टान को मात्र रॉक भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, मात्र रॉक भी बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान हो गया, प्राथमिक चट्टान हो गया, मात्र रॉक हो गया, मात्र चट्टान हो गया, और इसको बोलते हैं सबसे पुरानी चट्टान। ठीक है, चार नाम इसके याद रखने हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक, और एक और जी इसकी मदर रॉक। ठीक है, थर्ड नाम इसको हो गया प्राइमरी रॉक, और फोर्थ नाम हो गया ओल्डेस्ट रॉक। ठीक है, ओल्डेस्ट रॉक, उसके बाद में मदर रॉक, प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक। चार इसके नाम हैं, इंग्लिश में और हिंदी में आपको याद रखने हैं। उसके बाद में उसका क्या हुआ, सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ, तलछट का जमाव हो गया, तो उससे बन गई अपनी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें द्वितीयक चट्टान भी बोलते हैं,
परतदार चट्टान भी बोलते हैं। अभी आगे आपको जब डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि इसको लेयर्ड रॉक क्यों बोला जाता है, परतदार चट्टान क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स की अलग अलग लेयर बनी होती है। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक है, इसको रूपांतरित चट्टान बोला जाता है। विद एग्जाम्पल अभी अपने इनको करने जा रहे हैं, विद इनके डायग्राम भी इसी के अंदर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो डायग्राम शो हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, ये है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल। ठीक है, ये इग्नियस रॉक है। इसके बाद में सेकंड आप डायग्राम देखिए, ये है सेडिमेंट्री रॉक। इसके अंदर आप देखिए लेयर दिखाई दे रही है अलग अलग। ठीक है, तो ये है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और थर्ड आती है अपनी मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले अपने इग्नियस रॉक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ा रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर आप इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा रहे हो या आप हिंदी में ज़्यादा बता रहे हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसको मैं उस हिसाब से आपको करवा सकूँ। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को साथ लेके चल रहा हूँ, बाइलिंगुअल ये क्लासें रखी हुई हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इग्नियस रॉक की बात करूँ, मैं आग्नेय चट्टान की बात करूँ, तो आग्नेय चट्टान कौन सी होती हैं, तो इसके अंदर लिखेंगे, इग्नियस रॉक के अंदर लिखेंगे कि जो गर्म लावा था, गर्म लावा के मर्दा सतह के अंदर या बाहर ठंडा होने से एक चट्टान बनती है, जिसको अपने बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, गर्म लावा के मर्दा सतह के बाहर या अंदर ठंडा होने से एक चट्टान बनती है, जिसको बोला जाता है इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, आग्नेय चट्टान के हिंदी मीडियम वालों की डेफिनेशन ये है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा अबव एंड बिलो द सोइल सरफेस। ठीक है, दोबारा लिख लेना डेफिनेशन, इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा अबव एंड बिलो द सरफेस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपने इग्नियस रॉक। हिंदी में क्या लिखेंगे, गर्म लावा के मर्दा सतह के अंदर या बाहर ठंडा होने और इसके क्रिस्टलीकरण से एक चट्टान बनती है, जिसको बोलते हैं अपने आग्नेय चट्टान। सिंपल सी साधारण सी परिभाषा, जिसके अंदर अपने को मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, आप मैंने कल आपका पेपर देखा था, जो नया पैटर्न है उसके अंदर पहले जो 2-2 नंबर की डेफिनेशन आती थी, अब वो 1-1 नंबर की आती है। ठीक है, तो आपको 1 नंबर कंप्लीट तभी मिलता है जब आप मान लो आग्नेय चट्टान लिखी तो आपने 2 लाइन में लिख दी। ठीक है, हालांकि उसके अंदर बोला हुआ भी है कि 2 से 3 पंक्तियों में लिखिए, 2 लाइन के अंदर लिख दी, पर आपने यदि उसके अंदर एग्जाम्पल लिखा है ना, तो आपको एग्जामिनर पूरा 1 नंबर देगा। ठीक है, आग्नेय चट्टान लिख दी, इसके बाद अंदर लिख दिया कि बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ग्रेनाइट, ये इसके एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से नोट रखना। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक गाइडेंस सेशन का लिंक भी मिल जाएगा। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम में स्टार्टिंग की 3-4 क्लासों के बाद मैंने एक गाइडेंस सेशन लिया था, जिसके अंदर मैंने 4 रूल बताए थे आपको पढ़ने के। यदि आपने बीएससी के अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, यदि फर्स्ट ईयर से यदि उन 4 रूल्स को आपने फॉलो कर लिया, तो आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी जो है मार नहीं खाएंगे। ठीक है, मार खाने का वो मतलब नहीं है कि टीचर मारता है, मार खाने का मतलब है कि ज़िंदगी के अंदर आपको कभी भी सोशल साइंस के अंदर परेशानी नहीं आएगी, या अदर कोई भी सब्जेक्ट यदि आप पढ़ते हैं उन 4 रूल्स को अपनाकर, तो आपको ज़िंदगी के अंदर हमेशा सक्सेस मिलेगी। तो उन 4 रूल्स को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए, इग्नियस रॉक की और आग्नेय चट्टान की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद में अपने पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो इसका 2 टाइप का है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे थ्योरी लिखने से कुछ नहीं है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए साथ साथ में। यदि आपकी माइंड पावर इतनी है कि आप हाथों हाथ कैप्चर कर सकते हैं, तो उसको अपने दिमाग में याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन है, इसका चार्ट अच्छे से बना लेना। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्लासिफिकेशन आता है तो आप चार्ट भी बना के आ सकते हैं। तो पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक का, वो है बेस्ड ऑन सिलिका
कंटेंट, इसको ऐसे भी बोला जाता है कि बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सेकंड है बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ, ठीक है, ऐसी बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है, सिलिका के आधार पर, और इसको बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, सिलिका के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, दो प्रकार के वर्गीकरण हो गए। और ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर। सिलिका कंटेंट के आधार पर, सिलिका के आधार पर जो है इग्नियस रॉक को अपने डिवाइड करते हैं 3 पार्ट के अंदर, 3 भागों में बांटा जाता है। पहली आती है अपनी एसिड इग्नियस रॉक, ठीक है, मैं हिंदी में नाम बताता जाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है। एसिड इग्नियस रॉक मतलब इसको बोलते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टान, एसिड इग्नियस रॉक अम्लीय आग्नेय चट्टान। सेकंड होती है न्यूट्रल इग्नियस रॉक, ठीक है, सामान्य आग्नेय चट्टान, ठीक है, सामान्य आग्नेय चट्टान। थर्ड होती है बेसिक इग्नियस रॉक, इसको बोलते हैं बास्मिक आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान, सामान्य आग्नेय चट्टान और बास्मिक आग्नेय चट्टान। अब इसके अंदर क्या याद रखना है आपको, सिलिका कंटेंट, सिलिका की मात्रा, ठीक है। तो जो आपकी बेसिक इग्नियस रॉक होती है, बास्मिक आग्नेय चट्टान होती है, इसके अंदर सिलिका की मात्रा होती है 45 से लेके 55% तक, ठीक है। डेफिनेशन इसकी कैसे बना सकते हैं अपने, व्हेन सिलिका कंटेंट इज 45 to 55% दैट इज कॉल्ड बेसिक इग्नियस रॉक। जब सिलिका की मात्रा 45 से 55% होती है तो उसे बास्मिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। न्यूट्रल इग्नियस रॉक के अंदर क्या लिखेंगे, व्हेन सिलिका कंटेंट इज 55 to 65% दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इग्नियस रॉक। जब सिलिका की मात्रा 55 से 65% होती है तो उसे सामान्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। एसिड इग्नियस रॉक के अंदर क्या होगा, व्हेन सिलिका कंटेंट इज मोर देन 65%, और ब्रैकेट में आप लिख लेना 65 to 85%, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिड इग्नियस रॉक। जब सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है तो उसे अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तो जो एसिड इग्नियस रॉक है, अम्लीय आग्नेय चट्टान है, उसका एग्जाम्पल होता है आपका ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। एक हो जाएगा आपका रायोलाइट, ठीक है। जो न्यूट्रल इग्नियस रॉक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, इसका होता है डायोराइट, एक होता है सिनाइट, ठीक है, डायोराइट, सिनाइट, हाँ, दो याद रख लो आप, डायोराइट और सिनाइट। इसके बाद में बेसिक इग्नियस रॉक की बात करूं तो इसके 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एक तो लिख लीजिए बेसाल्ट, ठीक है, एक लिख लीजिए इसके अंदर गैब्रो, ठीक है, बेसाल्ट और गैब्रो। इसका डायोराइट, सिनाइट, और इसका हो जाएगा आपका ग्रेनाइट और रायोलाइट, ठीक है। इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ये है इसके सिलिका कंटेंट के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन। यदि अपने बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेस पे देखें, उत्पत्ति के आधार पे देखें, तो उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका बाह्य आग्नेय चट्टान और एक हो जाएगा आपका आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। अपने क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे बाह्य आग्नेय चट्टान और एक लिख देंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इसके अंदर 2 नाम आपको याद रखने हैं, जिसको हिंदी में भी वही बोलते हैं और इंग्लिश में भी उसको वही बोलते हैं, ठीक है। उसको हिंदी लैंग्वेज के अंदर लिख देते हैं। तो जो बाह्य आग्नेय चट्टान है इसको बोलते हैं प्लूटोनिक,
ठीक है। जो बाह्य आग्नेय चट्टान है इसको क्या बोला जाता है, प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इनको क्या किस नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेस्ड ऑन ओरिजिन है, उत्पत्ति के आधार पर है, वो दो टाइप का है, बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय। सॉरी एक सेकेंड, कन्फ्यूजन हो गई। इसको प्लूटोनिक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वोल्केनिक। जो बाह्य आग्नेय चट्टान होती है एक्सट्रूसिव, उसको बोलते हैं वोल्केनिक। इंग्लिश हिंदी वाला चक्कर है ना, इसके अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। एक ही लैंग्वेज में पढ़ाना हो तब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस जो रॉक है उसको बोलते हैं वोल्केनिक, और जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसको बोलते हैं अपने प्लूटोनिक, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिख देते हैं प्लूटोनिक, और एक हो जाएगा वोल्केनिक, ठीक है। तो वोल्केनिक और प्लूटोनिक। अब इसके अंदर आपको एग्जांपल याद रखने हैं। एक है इसका Br, ठीक है। बी से हो जाएगा आपका बेसाल्ट, और आर से हो जाएगा रायोलाइट, ठीक है। बेसाल्ट और रायोलाइट, इसके एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसको एक बार रफ कर रहा हूं। इसके है GSGD, ये ट्रिक है, याद रख लेना इसकी, GSGD, ठीक है। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट ईयर के अंदर हो, काउंसलिंग की है, उसके अंदर आपको कॉलेजेस के नाम आएंगे। तो आपने एक कॉलेज का नाम देखा होगा GSGD, ठीक है। पद्मपुर के अंदर गर्ल्स कॉलेज है GSGD, तो उससे आप याद रख सकते हो GSGD कॉलेज, ठीक है। तो जो GSGD है तो इनको अपने कैसे याद रखेंगे, G से हो जाएगा आपका ग्रेनाइट, S से हो जाएगा आपका सिनाइट, फिर G से हो जाएगा गेब्रो, और फिर हो जाएगा आपका डायोराइट, ठीक है। तो G से हो गया आपका ग्रेनाइट, S से हो गया सिनाइट, G से हो गया गेब्रो, और D से हो गया डायोराइट। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने नाम लिख दिए हैं। ये हो गया आपका इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन कंप्लीट, मतलब इग्नियस रॉक अपनी पूरी हो चुकी है। क्लासिफिकेशन आ जाए तो आपको इतना सारा लिखना होएगा। यदि आपने इतना सारा लिख दिया और ये एग्जाम्पल लिख दिया ना, आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे को एग्जाम्पल भी याद रखते हैं। और एग्जामिनर जो आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं वो PhD लेवल के होते हैं, ठीक है। तो उनको PhD की होती है, तभी वो प्रोफेसर बनते हैं। और वो क्या करते हैं, फिर ऐसे ही देखते हैं कि बच्चे ने एग्जाम्पल लिखा है या नहीं, उसके अंदर कोई कंटेंट पूछा है तो कंटेंट के बारे में पूरा लिखा है या नहीं, तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो ये होगी आपकी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट अपने करने जा रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक, जिसको बोलते हैं अपने अवसादी चट्टान, जलज चट्टान। और एक चीज़ याद रखना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप यदि YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ साथ में बोलिएगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपको आपके माइंड के अंदर पावर ज़्यादा बनती है उसको याद रखने की, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अवसादी चट्टान है, ठीक है, जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, अवसादी चट्टान, तलछट चट्टान, ठीक है, और उसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं, द्वितीयक चट्टान भी बोलते हैं, जलज चट्टान भी बोलते हैं। तो ये नाम याद रखिए, एग्जामिनर इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, आपका जो वाइवा वगैरह होता है उसमें भी बहुत पूछते हैं। फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, अवसादी चट्टान, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ सही चल रही है क्या, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाई थी तब बंद हो जाती थी, तो उस चक्कर में मेरे को देखना पड़ता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, अवसादी चट्टान की बात करें। अवसादी चट्टान क्या होती है, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन आप उसके चार्ट जो मैंने बनाया था उससे आप समझ सकते हो, जो एक वेन डायग्राम बनाया था। अवसादी चट्टान क्या हुई कि जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, उसके तलछट से जो चट्टानें बनती है उसको बोलते हैं अपने अवसादी चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टानों के तलछट का दूसरे स्थान पर जाकर जमाव होने से जो चट्टानें बनती है उसको बोलते हैं अपने अवसादी चट्टान,
ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर सीमेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, आफ्टर सीमेंटिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक सेडिमेंट, ठीक है, ए न्यू रॉक फॉर्म इज दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, एक बार दोबारा कन्फर्म कर लीजिए, आफ्टर सीमेंटिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है, आफ्टर सीमेंटिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट ऑफ इग्नियस रॉक ए न्यू रॉक फॉर्म दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, ठीक है, सॉरी SAD होता है। मैं क्या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने क्या है थोड़ी बहुत इंग्लिश कवर कर रखी है, तो कहीं मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा सा कर लेना, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, अवसादी चट्टान की बात करें, डेफिनेशन आपको पता चलेगी कि जो सीमेंटिफिकेशन होता है, सेडिमेंट किसके सेडिमेंट होंगे, इग्नियस रॉक के, उनके सीमेंटिफिकेशन के बाद एक अपने को नई रॉक मिलती है, नई चट्टान बनती है, जिसको बोलते हैं अपने सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। ओके, हिंदी में बोलेंगे आग्नेय चट्टानों के तलछट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव होने से एक नई चट्टान बनती है, जिसको बोलते हैं अपने अवसादी चट्टान, जलज चट्टान, परतदार चट्टान, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, डेफिनेशन बता दी, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, क्लासिफिकेशन है लेकिन आपके लेवल में नहीं है, वो आगे MSc के अंदर होता है वो। तो इसके एग्जाम्पल है आपके सैंडस्टोन, और एक चीज़ याद रख लेना, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो होती है इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उनके अंदर। सेडिमेंट्री रॉक है, इसके मैं आपको 4 एग्जाम्पल लिखाऊंगा, कंपटीशन लेवल दे लेना, चाहे आप BSc का एग्जाम दे लेना, उन चारों एग्जाम्पल के अलावा आपसे कभी एग्जाम में पूछते नहीं, क्योंकि कोई भी बुक है उसके अंदर इसके 4 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो देख लेना, जो 12th वाली बुक है उसके अंदर एग्जाम्पल जो है गल दे रखे हैं, ये वाले उठाकर उसके अंदर दे रखे हैं इग्नियस रॉक के अंदर, ठीक है। तो याद रख लेना, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और थर्ड है शेल, और फोर्थ है कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। इसको बोलते हैं पत्थर, और इसको बोलते हैं संगमरमर, मे बी कि इनको हिंदी में यही बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदी में मैंने ये कभी याद नहीं किए हैं, मेरे हिसाब से इसको यही बोलेंगे, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो सैंडस्टोन है उसको बोलते हैं बालू पत्थर, लाइमस्टोन को बोलते हैं संगमरमर, शेल को बोलते हैं शेल ही, और कॉन्ग्लोमरेट को कॉन्ग्लोमरेट ही बोलते हैं। यदि आपको लगे कि इनको हिंदी में यही नहीं बोला जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं इसको याद रखूँगा आगे, ठीक है, या अपनी नेक्स्ट कोई क्लास लेंगे उसके अंदर इसको सही कर लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको हिंदी में यही बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको चारों एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक के याद होने चाहिए, अवसादी चट्टान के, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमरेट। AFO के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्ग्लोमरेट वाला, क्योंकि ये 3 तो याद रह जाते हैं, ये बहुत कम टीचर बता पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये 3 इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में अपने लास्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होती है, डेफिनेशन आपको याद होगी जो अपनों ने इंडेक्स जो वेन डायग्राम बनाया था उससे, ठीक है, वो एक साइकिल वाला जो डायग्राम था उसके अंदर अपनी सारी डेफिनेशन कवर हो रही थी। तो इसकी डेफिनेशन मन में याद करो, फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए जो मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है, उसके अंदर चेंज होने से, किसके कारण, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण उससे एक अपने को नई रॉक मिली, उसको बोल दिया अपनों मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब अपने डेफिनेशन देखते हैं, पहले हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तन से, ठीक है, सॉरी रूपांतरित नहीं, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से
जो चट्टानें बनती है उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, ठीक है। और अपने ये तो होगी सिंपल सी, ठीक है। उसके अंदर यदि अपने प्रेशर मतलब दाब और तापमान को भी ऐड कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे कि आग्नेय और अवसादित चट्टानों में ताप और दाब के कारण जो रूपांतरण होता है उससे एक नई चट्टान बनती है जिसको बोलते हैं अपने रूपांतरित चट्टान, ठीक है। डेफिनेशन कंफर्म होगी। इंग्लिश में बोलेंगे इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड igneous and sedimentary rock are changed due to high pressure and temperature, high pressure and heat, ठीक है। टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, हाई प्रेशर एंड हीट। ए न्यू रॉक आर फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। क्या बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक की डेफिनेशन क्या होगी, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर चेंज ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर, ए न्यू रॉक आर फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर कन्फ्यूजन ऐसे होती है क्योंकि मैंने पहला जो लेक्चर लिया था शायद कल वाले लेक्चर में नहीं बोली होगी, पहले मैं जो कंपटीशन लेवल से कराता था तो उसके अंदर ये बोलता था कि कभी भी आपको थ्योरी क्लास के अंदर डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो। मैं हमेशा अपनी लैंग्वेज के अंदर याद करता हूँ, बुक वाली लैंग्वेज याद नहीं करता, ठीक है। या मुझे कोई बताता है तो मैं वो लैंग्वेज याद नहीं रखता, मैं अपनी लैंग्वेज बनाता हूँ, हाँ उसको समझता हूँ पहले। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने उस डेफिनेशन को समझा, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको बनाइए, ठीक है। तो रूपांतरित चट्टान है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर कन्फ्यूजन ऐसी होती है क्योंकि यहीं पे देख के डेफिनेशन पता लगता है वो साइकिल से मैंने याद कर रखी है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले अपने कुछ बना लेते हैं फिर कुछ, है ना, तो उस हिसाब से चलता रहता है। तो ये होगी आपकी रूपांतरित चट्टान की डेफिनेशन और इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करूँगा तो डियर क्लासिफिकेशन जो होता है इसका दो टाइप का होता है, एक होता है फोलिएटेड, एक होता है नॉन फोलिएटेड। हिंदी में बोलते हैं शल्कित और अशल्कित, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक और नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, शल्कित और अशल्कित। एक चीज याद रख लेना, यदि आपको, और ये लाइन हमेशा ज़िंदगी के अंदर जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठो तो आपको याद रखनी है कि कोई भी अपने एग्ज़ाम देते हैं ना उसके अंदर अपने सोचते हैं कि यार अपना ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो अपना को एग्ज़ाम बहुत कुछ सिखाता है। तो याद रख लेना कभी भी आपको कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसके अंदर अपने को सक्सेस नहीं मिलती है तो अपने को क्या है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसी सीख से अपने अगला जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसको फाइट कर पाते हैं। तो याद रख लेना कि जो हर चीज़ जो है ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन इंसान ही है जो ठोकर लगने से क्या है वो एक शक्तिशाली बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे काम करना कि आपको लगता है कि यार इसमें पास नहीं हो पाया, अपने दिमाग खराब हो जाता है, छोड़ यार क्या पढ़ाई है, आप पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम देते जाइए, हो जाता है तो ठीक है, वरना अपनी स्टडी आगे रखिए ताकि अपने को लगे इस एग्ज़ाम में मेरी ये गलती थी, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने ऐसे याद रखेंगे। क्लासिफिकेशन जो है मेटामॉर्फिक रॉक का, यदि आपको लगता है कि यार इस टाइप से याद नहीं हो रहा है तो आप इसकी डेफिनेशन और इसके जो एग्जाम्पल है वो याद रख लेना, ठीक है। शल्कित हैं उनको मैं अपने जो बुक वाली लैंग्वेज है उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये फोलिएटेड का मतलब क्या हो गया, शल्कित मतलब इस टाइप से क्या है एक लेयर के रूप में होगी, ठीक है। जब लेयर के रूप में मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, तो उसको बोलते हैं अपने शल्कित चट्टान, ठीक है। अपने डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन मिनरल्स आर प्रेजेंट इन पैरेलल लेयर दैट इज कॉल्ड फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इंग्लिश में नॉन फोलिएटेड को क्या बोलेंगे कि व्हेन मिनरल्स आर नॉट प्रेजेंट इन पैरेलल लेयर दैट इज कॉल्ड नॉन फोलिएटेड रॉक्स, ठीक है। तो फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड आ गया। फोलिएटेड के अंदर आपको हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, जब खनिज समांतर परतों में पाए जाते हैं तो उसे शल्कित चट्टान कहते हैं। और नॉन फोलिएटेड यानी अशल्कित की क्या बन जाएगी, जब खनिज समांतर परतों में
नहीं पाए जाते हैं तो उसे एसल की चट्टान कहते हैं। ये बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज है, आपको याद रह जाएगी, ठीक है। फोलिएटेड के अंदर क्या होगा, मिनरल्स जो है वो पैरेलल लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर पैरेलल लेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब अपने को मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, उसके बाद में अपना चैप्टर खत्म। एग्जाम्पल की बात करूं तो एक होता है ग्रेनाइट। अब देखिए जो अपने इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि जो आग्नेय और अवसादी चट्टान है उनमें रूपांतरण हुआ, चेंज हुआ, उससे बनी मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान, इसमें कुछ रूपांतरण हुआ, उससे बनी जो आपकी रूपांतरित चट्टान है कौन सी बनी, इससे बनी अपनी ग्नीश, ठीक है। तो याद रख लेना है ग्नीश। ठीक है, उसके बाद में आती है लाइमस्टोन, ठीक है। संगमरमर, संगमरमर से कौन सी बनती है, मार्बल, ठीक है। फिर आती है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से कौन सी बनती है रूपांतरित चट्टान, तो सैंडस्टोन से बनती है क्वार्टजाइट, ठीक है। उसके बाद में अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं शेल, शेल से बनती है स्लेट, ठीक है। तो ये इसके 4 एग्जांपल आप याद रख लेना। ग्रेनाइट से बनती है ग्नीश, उसके बाद में अपना आता है नेक्स्ट लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से बनती है मार्बल, उसके बाद में अपना आता है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से बनती है क्वार्टजाइट, और उसके बाद में आपको याद रखना है शेल, शेल से बनती है स्लेट। ये 4 एग्जांपल इसके याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया अपनी मेटामॉर्फिक रॉक कंप्लीट। तो अपना रॉक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एक बार कि लेक्चर आपको कैसा लगा। कल अपनी क्लास मिनरल पे रहेगी, ठीक है। मिनरल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे, तो अपना सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की। और एक रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं उनके पास शेयर करिएगा। थैंक यू।